जय श्री राम, जय सनातन धर्म। सभी मित्रों को, सभी भाइयों को आज एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। हमने सनातन धर्म में सबसे बलशाली देवता जो कि महाबली हनुमान जी हैं, उनको सब कोई जानता है, पूरा विश्व जानता है, पूरी दुनिया जानती है। आज उनके जन्म की कथा के बारे में बात करते हैं कि उनका जन्म कहाँ और किस उद्देश्य के लिए हुआ था। एक बार पृथ्वी पर महर्षि दुर्वासा अपनी घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या देख करके देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं उनको ऐसा लगा, देवराज इंद्र को, कि ये कहीं तपस्या करके इंद्रलोक के स्वामी न बन जाएं। इस भय के कारण उन्होंने अपने स्वर्गलोक की, जो कि सबसे सुंदर अप्सरा थी, पुंजिक स्थला, उनको आदेश दिया कि तुम जाकर के पृथ्वी लोक पर महर्षि दुर्वासा की तपस्या को भंग करो। देवराज इंद्र का आदेश पाकर के पुंजिक स्थला पृथ्वी पर आई। उन्होंने महर्षि दुर्वासा की तपस्या भंग करने का कार्य प्रारंभ किया और अपने इस कार्य में वो सफल भी हो गई, जिससे महर्षि दुर्वासा की तपस्या भंग हो गई। क्रोधवश उनके जब नेत्र खुले महर्षि दुर्वासा के, उन्होंने क्रोध में आकर के पुंजिक स्थला को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमने जैसे चंचलता में आकर के जिस स्वभाव से मेरी तपस्या को भंग किया है, तुम इसी पृथ्वी पर वानरी मतलब बंदरिया बन करके जन्म लोगी और बंदरिया बन के ही रहोगी। ऐसा कहने के पश्चात पुंजिक स्थला गिड़गिड़ाने लगी महर्षि दुर्वासा के सामने, रोने लगी। उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, जिससे महर्षि दुर्वासा को दया आ गई। उन्होंने अपने श्राप की मुक्ति का मार्ग बताया कि आने वाले समय में जब तुम महादेव के 11वें रुद्र अंश को जन्म दोगी अपने गर्भ से, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। ऐसा कहने के बाद महर्षि दुर्वासा वहाँ से चले गए और पुंजिक स्थला का जन्म वानर राज गुंजर के यहाँ पर हुआ। उसके बाद उनका नाम अंजना पड़ा। समय बीतता गया। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह महाबली वानर केसरी जी के साथ संपन्न किया गया, परंतु विवाह होने मात्र से वो श्राप से मुक्ति नहीं पा सकती थी। इसलिए वो अंजनाद्री पर्वत जा करके उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की, जिससे महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने वायुदेव के माध्यम से, पवन देव के माध्यम से माँ अंजना के गर्भ में दिव्य शक्ति को स्थापित किया। समय बीतता गया। अंजनाद्री पर्वत पर ही माँ अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया। उसके पश्चात वो अपने श्राप से भी मुक्त हो गए। आज के समय में वो स्थान कर्नाटक के हम्पी जिले में अंजनाद्री पर्वत, जो कि 575 सीढ़ी चढ़ करके हनुमान जी के जन्म स्थान तक पहुंचा जाता है। जो भी भक्त वहाँ हनुमान जी के जन्म स्थान पे जाते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में अवश्य जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। ऐसी छोटी छोटी तीर्थों की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन धर्म की। हर हर महादेव।